क्या लाइफ सच में एक गिफ्ट है या बस एक अजम्पशन है जो हमें बचपन से फीड किया गया है। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि लाइफ ब्यूटीफुल है, पेरेंट्स ने हमें गिफ्ट दिया है, ग्रेटफुल रहना चाहिए। लेकिन कभी किसी ने ये पूछा, जिस इंसान को ये गिफ्ट दिया गया उसने कब कहा था कि मुझे ये चाहिए? ये सवाल लोग अक्सर अवॉइड करते हैं क्योंकि ये सीधा बिलीफ सिस्टम पे अटैक करता है। चलो हम सीधा बात करते हैं, पेरेंट्स बच्चा आखिर क्यों पैदा करते हैं? लोग बोलेंगे प्यार के लिए, फैमिली कंप्लीट करने के लिए, लेगेसी के लिए। लेकिन सच में ब्रेक डाउन करो तो रीजंस कुछ ऐसे निकलते हैं। सब कर रहे हैं, बुढ़ापे का सहारा चाहिए, लाइफ को पर्पज चाहिए, सोसाइटी प्रेशर है, अपना वजन दुनिया में छोड़ना है। अब ऑनेस्टली बताओ, इनमें से एक भी रीजन प्योर सेल्फलेस है? नहीं, हर रीजन में कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट है। तो फिर जब आप लोग बोलते हैं हमने तुम्हें लाइफ दी, तुम पर एहसान है, तो ये लाइन लॉजिकली वीक हो जाती है क्योंकि तुमने किसी से पूछा ही नहीं था कि वो एग्जिस्ट करना चाहता है या फिर नहीं। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, कंसेंट। अगर कोई इंसान एग्जिस्ट नहीं करता तो वो ऑब्वियसली कंसेंट नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी तुम उसे एक ऐसी रियलिटी में डाल देते हो जहाँ पैन गारंटेड है, लॉस गारंटेड है, डेथ गारंटेड है, और फिर बोलते हो एंजॉय द गिफ्ट। थोड़ा अजीब नहीं लगता? अब यहाँ लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। लाइफ में हैप्पीनेस भी तो होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन ये क्वेश्चन है कि हैप्पीनेस एग्जिस्ट करती है या नहीं। क्वेश्चन ये है, क्या हम किसी को बिना उसकी परमिशन के एक ऐसी गेम में डाल सकते हैं जहाँ रिस्क भी है और रिवार्ड भी है? एग्जाम्पल लो, अगर तुम्हें एक ज़बरदस्ती एक ऐसे गेम में डाल दूँ जहाँ 50% चांस है कि तुम्हें एक्सट्रीम पैन मिलेगा और 50% चांस है कि तुम इंजॉय करोगे, तो क्या इसे फेयर कहा जाएगा? नहीं। तो फिर रियल लाइफ में ये एक्सेप्टेबल कैसे हो गया? यहाँ पे लोग एक और आर्गूमेंट लाते हैं, ज़्यादातर लोग जीना चाहते हैं, सुसाइड नहीं करते। ये पॉइंट सरफेस पे स्ट्रांग लगता है बट एक्चुअली वीक है, क्योंकि लोग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से ड्राइवन होते हैं। फियर ऑफ डेथ नेचुरल है, सोशल कंडीशनिंग स्ट्रांग है। मतलब लोग जी रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कॉन्शियसली चूज किया जीना। अगर लाइफ इतनी ही अमेजिंग गिफ्ट होती तो दुनिया में इतना डिप्रेशन, एंजाइटी, पॉवर्टी, एब्यूज, इनइक्वलिटी क्यों होता? ये सब एक्सेप्शन नहीं है, ये सिस्टम का पार्ट है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि लाइफ सिर्फ सफरिंग है। यहाँ पे सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, एक साइड बोलती है लाइफ बेस्ट गिफ्ट है, दूसरी साइड बोलती है लाइफ एक कर्ज है। रियलिटी ये है कि लाइफ एक मिक्स्ड पैकेज है, इसमें पेन भी है, मीनिंग भी है। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम बिना सोचे समझे किसी और को इस लाइफ में डाल देते हो और फिर उससे एक्सेप्ट करते हो कि वो ग्रेटफुल रहे। ये एक्सपेक्टेशन अनफेयर है। अब एक और एंगल देखते हैं, पेरेंट्स का। सब पेरेंट्स सेल्फिश नहीं होते, बहुत लोग जेन्युइनली केयर करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंटेंशन अच्छा होना और डिसीजन लॉजिकली जस्टिफाइड होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। गुड इंटेंशन इज नॉट इक्वल टू गुड आउटकम। तुम किसी को दुनिया में लाते हो और फिर बोलते हो मैं बेस्ट दूंगा, लेकिन तुम गारंटी नहीं दे सकते। हेल्थ, मेंटल एबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सेफ इन्वायरमेंट, ये सब तो भूल ही जाओ। तो फिर तुम एक अनसर्टेन सिस्टम में किसी को डाल रहे हो सिर्फ होप के बेसिस पे। होप कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं होती। अब मैं तुम्हें सीधा सवाल देता हूँ, अगर तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते तो क्या तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस होती? नहीं, ना पैन, ना डिजायर, ना लॉस। तुम एग्जिस्टेंस में आने का मतलब क्या हुआ? तुमने अननेसेसरी रिस्क लिया बिना चूज किए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अब जीना छोड़ देना चाहिए, ये स्टूपिड कंक्लूजन होगा। एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करना और एग्जिस्टेंस को ब्लाइंडली ग्लोरीफाई करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तुम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हो तो बेस्ट अप्रोच ये है कि रियलिटी एक्सेप्ट करो, मीनिंग क्रिएट करो, इल्यूजन पे मत जियो। लेकिन जब बात आती है किसी और को इस दुनिया में लाने की, तब तुम्हें सीरियसली सोचना चाहिए, क्या मैं ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक हूँ? क्या मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए डिसीजन ले रहा हूँ? क्या मैं कॉन्सिक्वेंसेस समझ रहा हूँ? क्योंकि ये डिसीजन रिवर्सेबल नहीं है। एक बार किसी को एग्जिस्टेंस दे दिया, गेम स्टार्ट हो गया और वो इंसान फिर उस गेम में फंस जाता है। सोसाइटी तुम्हें बोलेगी बच्चे पैदा करो, नॉर्मल लाइफ जियो, लेकिन सोसाइटी तुम्हारे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं उठाएगी, तुम उठाओगे, तुम्हारा बच्चा उठाएगा। तो ब्लाइंडली फॉलो करना बंद करो, सोच के डिसीजन लो, इमोशन से नहीं, लॉजिक से। क्योंकि लाइफ कोई टॉय नहीं है जो ट्राई करके देख लिया और पसंद ना आए तो वापस कर दिया। ये वन वे प्रोसेस है। इसलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट है, लाइफ गिफ्ट है या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम बिना सोचे समझे पास कर देते हैं? सोचना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।